बाथरूम गया, उसके बाद मुझे पुलिस वाले गाड़ी में भरकर रात भर गाड़ी घुमाई। सवेरे फिर मुझे छोड़ दिया गया जनपथ रोड में, फिर मुझे वहीं उतार दिया गया, बैठा दिया गया। आउट ऑफ में ले गए थे जहाँ कुछ मैम झाड़ियों के बस बैठे था, कुछ नहीं कर रहा था, मुझसे बोल रहे थे, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। अरे शांत रहो तुम। कह रहे थे क्या, बस क्यों ले गए थे? वो ये कह रहे हैं कि आप मीडिया में ये बोल दो कि हमको पुलिस वालों ने नहीं मारा, और अब हर न्यूज वालों से बात मत करो, अपने घर जाओ, हम तुम्हारी सुविधा भी करा दे रहे हैं आने जाने की, हर चीज़ करवा देंगे, लेकिन आप प्लीज़ मीडिया में बताओ। एक पैर टूटा है तो पिताजी ने बोला है, एक पैर टूट गया तो ठीक है, अगर दूसरा टूट जाए तो तब मैं आ जाऊँगा, मैं कंधा देकर चलूँगा तुझे यार। मतलब देश के अलग अलग कोने से अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गई हैं, और जब आप अपने कैमरे घुमाकर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं तो कई बार आप भी हैरान हो जाते हैं। ऐसे अनोखे लोग या ऐसे तमाम लोग जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने आए हैं। भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं आजमगढ़ से आया हूँ, लखनऊ से चल के आया हूँ, लखनऊ में जॉब करता हूँ। मैं पहले पढ़ाई में था और इन्हीं सरकार की मेरा अपना दर्द है। पेपर लीक हुआ था मेरा 2024 में फरवरी में, समीक्षा अधिकारी की। जी मैम, हम यूपीएससी एस्पिरेंट थे, हम छोटी छोटी तैयारी करते थे। पिछले 3-4 साल की हमारी मेहनत थी, लेकिन अब घर से कब तक पैसे मांगे हम, किस बेस पे सरकारों की तरफ हम लाचारी से देखते रहें। ऑलरेडी मैं पढ़ाई कर चुका था, तो फिर मुझे मजबूरन होकर अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं जॉब में उतरना पड़ा। आज जब ये मुद्दा आया है तो मुझे अपने दिन याद आए। मैं अपने भाइयों, अपने छोटे भाइयों के लिए यहाँ पे लड़ने आ गया हूँ। तो आप अपनी जॉब छोड़ के आ गए? जॉब में मैं वहाँ छुट्टी लेके आया हूँ, जो हो देख लिया जाएगा, जॉब बाद में फिर मिल जाएगी। ये मुद्दा, ये क्रांति, ये नहीं रुकने चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए जो यहाँ से चालू हुआ है। सोनम वांगचुक सर का मैंने रात में 1 बजे मैसेज देखा कि तो 20 तारीख को आप सभी युवाओं का आह्वान हुआ, तुरंत हम लोग रात को बस पकड़ के दिल्ली में आ गए। तब से बने हुए हैं, उस दिन प्रोटेस्ट में भी रहे हैं, दंगा हमारे सामने हुआ है। इस सरकार की तानाशाही देखी है। जनरल डायर को पढ़ा था, इस बार महसूस भी कर लिया है। और लाठियाँ जब बरस रही थी, लोग, अभी एक पत्रकार ने पूछा आपको डर नहीं लगा, माथे पे भगत सिंह अंदर जोश में आ गए थे। ऐसे ही लोग रहे होंगे लाला लाजपत राय। क्रांति की बीज पे ये देश खड़ा हुआ था, ये लोकतंत्र खड़ा तो हुआ। लोग पूछते डर नहीं लगता, डर कैसे लगेगा जब बीज में ही जब हमारे मिट्टी में ही भगत सिंह जैसे, लाला लाजपत जैसे लोग शामिल होंगे तो डरेंगे कहाँ। और आप लोग पूछ रहे हैं क्या झुकेगी ये सरकार? ऐसी कोई भी कहानी, ऐसा इतिहास बता दीजिए जहाँ नौकर ना झुका हो, मालिक आज आ गया है, ये झुकना पड़ेगा इनको। कोई भी आप इतिहास में कहीं पे उठा के देखिए, तानाशाह कब तक बने रहेंगे? जाना होगा सर, आपको भी जाना होगा, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे। पहले मोदी जी कह रहे थे कि इस चीज पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति नहीं हुई, तो आगे बात कीजिए ना सर। ये राजनीति को मौका कौन दे रहा है? आप ही तो दे रहे हैं चुप होके। अब विद्यार्थी से बात करना चाहते हैं मन की बात, सर आप सुन तो रहे नहीं, बात कैसे होगी मैम जब तक 2 वे कम्युनिकेशन ना हो। सर यहीं बैठे हैं, कल उनके घर के सामने प्रदर्शन हुआ, मतलब कौन सा वो कान में क्या लगाएं कि आवाज़ उन तक नहीं जा रही है। ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि राजनीति नहीं हो, राजनीति को मुद्दा कौन दे रहा है? ये विद्यार्थियों का शुद्ध रूप से मुद्दा है, और शुद्ध रूप से यहाँ सभी विद्यार्थी है, मार खाने के बाद लोग बने हैं। कौन है ये विद्यार्थी ही तो मैम। हाथों में मैम हम तिरंगा लेके आए हैं, हम संविधान लेके आए हैं, भगत सिंह लेके आए हैं, और उसके बाद ये ना सुन रहे हैं। तो ये अब इनकी तानाशाही की आप हाइट देखिए, किस लेवल पे ये जा चुके हैं, किस लेवल पे ये सरकार तानाशाह हो चुकी है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये मैम की। जब भी इतिहास में देखा जाएगा, 2014 में हम ही लोग लेके आए थे हर घर घर मोदी, घर घर मोदी। आए थे हीरो की तरह, जाएंगे विलन बन के। ये जाना तो मैं भाई, इतना लाठी वाठी खाने के बाद, इतना डंडा वंडा खाने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्टेज के आगे पैर वैर तोड़वा के बैठे। सामने मैम आपके सामने एक भाई पड़ा है, वो परसों पैर का टूटा है, आप सामने देख लीजिए। परसों के प्रोटेस्ट में भाई बैठा हुआ है, हिलेगा कोई नहीं। अब लाठियों से हमारी आवाज दबाने आए हो ना सर। छात्रों के साथ नेता भी जो है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, जो भी हमारे प्रियंका समर्थन दे, सबका स्वागत है। वो नेता भी इसी देश के हैं, नेता विपक्ष हैं, वो भी चुन के आए हैं, तो सम्मान है। जो भी हमारे आवाज को, विद्यार्थियों की आवाज को, इस्तीफे को दे रहा है, सबका सम्मान है। मोदी जी, भाजपा के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, आपके घर के बच्चे भी हैं, आप भी आके बैठे ना। भाजपा के लोग भी आ रहे हैं। मैं 17 तारीख से यहाँ हूँ। बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स भाजपा के, और हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि एंटी नेशनल बैठे हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट में शामिल है। धर्मेंद्र प्रधान जी किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? क्या वो देश के भविष्य को बिल्कुल डुबाना चाहते हैं, या वो उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं जो आने वाले समय के अंदर देश के साइंटिस्ट बनेंगे, देश के इंजीनियर बनेंगे, जो देश का नाम गौरवान्वित करेंगे? क्या वो एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पे चलना चाहते हैं, या अंग्रेजों के रास्ते पे चलना चाहते हैं? जो 20 तारीख को जो काम इन्होंने करा है दिल्ली पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल के, उसके ऊपर बिल्कुल इन्होंने बर्बरदा कर दिया, रख दी। और एक बार उधर दिखाते रहिए उस लड़के को, उसका। आप बोलिए, कैमरा उधर, आप बोलिए।
और देश के अंदर जिस तरीके के हालात इन्होंने पैदा करके रख दिए हैं, आप एक बात सोचिए कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं हम चोरों से। क्या क्या पुलिस के द्वारा 20 तारीख के प्रोटेस्ट में शामिल थे, इनके पांव तोड़े गए हैं। आप उन्हीं से पूछिए मैडम। भाई वहाँ क्यों नहीं बैठ रहे उधर? बैठा था, तो कुछ मेडिकल सुविधा वगैरह मिल जाएगी। सही है, मेडिकल सुविधा लेकर आया हूँ। थोड़ा तबीयत खराब हो रही थी, घबराहट हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा हवा में, मैं खुद आया हूँ, मैं बैठा था अंदर ही बैठा। आपसे तो कल डिबेट कर चुका हूँ। भाई मैं क्या बोलूं, मतलब ये जो ऐसे मारा गया है, ये कहीं ना कहीं एक डर बैठाने के लिए मारा गया है कि इनको देख के और बच्चे ना आए। तानाशाह डरता है जनता से, लेकिन जनता किसी तानाशाह से नहीं डरती है। कितना ही डराने की कोशिश कर लो, लेकिन ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी एक जाति का, किसी धर्म का आंदोलन नहीं है मैडम। ये पूरे छात्र युवाओं का, पूरी जनता का आंदोलन बन चुका है, और ये मोदी सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला। क्या कह रहे हैं भैया? मैंने जो कल दिखाया उसको बहुत धन्यवाद, लेकिन रात मुझे अरेस्ट भी करवा दिया आपने। मैं अरेस्ट करा दी? क्या हो गया भैया? रात में कल 3:30 बजे बाद यहीं से मैं बाथरूम गया, उसके बाद मुझे पुलिस वाले गाड़ी में भरकर रात भर गाड़ी घुमाई। सवेरे फिर मुझे छोड़ दिया गया जनपथ रोड में, फिर मुझे वहीं उतार दिया गया, बैठा दिया गया। तो ऐसी हालत में मुझे छोड़ गया। तो आप खबरों में आ रहे हैं इसलिए प्रशासन आपको टांग ले जा रही है। दरअसल बात ये है कि ऐसे टूटे पैर जब जाते हैं बाहर तो पुलिस का चेहरा सामने आता है कि उन्होंने किस तरीके से पीटा है। तो वो चाह नहीं रहे कि ऐसे बच्चों के चेहरे सामने आए तो प्रशासन बची रहे। तो मैं प्रशासन थाने लेकर जाए, जेल लेकर जाए, बंद कर दे। कहीं आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले गए थे। लॉन्ग ड्राइव पे मैम ने लेके एक कहीं सकेत के पीछे कहीं संगम विहार पड़ता है, वहाँ आउट ऑफ में ले गए थे, जहाँ कुछ मैम झाड़ियों के बस बैठे था, कुछ नहीं कर रहा था, मुझसे बोल रहे थे, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। अरे शांत रहो तुम। कह रहे थे क्या? बस क्यों ले गए थे? वो ये कह रहे हैं कि आप मीडिया में ये बोल दो कि हमको पुलिस वालों ने नहीं मारा, और अब हर न्यूज वालों से बात मत करो, अपने घर जाओ, हम तुम्हारी सुविधा भी करा दे रहे हैं आने जाने की, हर चीज़ करवा देंगे, लेकिन आप प्लीज़ मीडिया में बताओ। बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। अब वो यही कर रहे हैं, अरे आप लोगों ने हमें मारा, हमने आपको मारा, बराबर हो गया, आप घर जाओ, वो ऐसा बोल रहे हो। ये तो गलत। वो नहीं, एक 2+2 वही वाला काम है। तुमने पत्थर मारे, हमने डंडे बरसाए, अब घर जाओ वापस। घर जाओ वापस। लेकिन हम तो घर जाने वाले थोड़ी नहीं, हम तो कह रहे हैं कि एक पैर टूटा है तो पिताजी ने बोला है एक पैर टूट गया तो ठीक है, अगर दूसरा टूट जाए तो तब मैं आ जाऊंगा, मैं कंधा देकर चलूंगा तुझे यार। अब मतलब भाई पापा तो मेरे यही बोल रहे हैं, अब तो रेडी है, हम दोनों कंधों में चलेंगे भाई। तो पेरेंट्स को भी आए हैं, अब इस्तीफा लेके ही जाएंगे मैडम। जब आए हैं, एक पैर तोड़वा लिया भाई ने, तो अब इस्तीफा लेके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा तब तक ये हमारा एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। आंटी आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं से हूँ बेटा। आप बहुत देर से बेना डुलाए जा रही हैं। हाँ क्या करूँ, बच्चा बेचारा मजबूर है, कितना पीटा है इन लोगों ने इनको, पूरा बदन, गला, कंधा, पेट, पीछे कुल्ले, पेट पे भी डंडे मारे हैं। पाँव का तो जो हाल आप लोग देख रहे हो, ये अंदर सारा ढका पड़ा है, पूरा लाल हुआ पड़ा अंदर से। आंटी आप एकदम अपने बच्चे जितना प्यार कर रही हैं। क्या करूँ, माँ हूँ ना, मेरी औलाद है, इसलिए मेरे को दुख हो रहा है। उसने जिसने करवाया उसकी औलाद तो है नहीं, उसको दुख किस बात का होगा। उसने ममता पता ही नहीं उसको ममता होती क्या है। वहाँ बाहर निकलना भाई, अंदर ही। अगर उसकी अपनी औलाद होती तो उसको पता चलता, लेकिन क्या करे, उसका तो शादी नहीं करी उसने, और शादी करी तो कहीं मेरे को लगता है बच्चा कच्चा है नहीं, बीबी भी छोड़ दी। मोदी का तो बच्चा नहीं है ना कोई, बीबी छोड़ दी उसने। पिटवा रहे हैं। हाँ, उसको दर्द नहीं बच्चों का। अगर उसको खुद का अपना बच्चा होता ना बेटा, तो उसको बच्चों का दर्द होता, उसको दर्द नहीं है। मैं करीब 2 घंटे से वीडियोस वगैरह को कवर कर रही हूँ। मैं तब से देख रही हूँ आंटी लगातार जो है वो बेना डुलाए जा रही हैं। कोई पंखा हो ना, वो भी इतना चले तो गर्म हो जाता है, लेकिन आंटी का हाथ नहीं थक रहा, वो लगातार बेना। ये बेटा पढ़ा होता ऐसे तो मैं करती ना, मतलब पूरी रात उसको हवा कर सकती। मेरे दिल में इतना दर्द इन बच्चों के लिए, बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत बुरी तरीके से। नहीं मारना चाहिए, ऐसे गलत करा उसने, बहुत गलत किया। तो ये ना, ये एक अलग तरीके की खूबसूरती है। मतलब जो एक दूसरे को जान भी नहीं रहा है ना, वो भी सपोर्ट कर रहा है। मैंने आपको सुबह दिखाया कि मैं नहीं जानती कहाँ से आया, कौन है, बस इसका दर्द देखकर मैं बैठ गई। मैं खुद रो पड़ी इसका दर्द देख के, कैसे बुरी तरीके से मारा इसको, ये गले में। पर वो तो नहीं रोए। मैम ये मेरे भाई हैं, एक बहुत अच्छे भाई हैं, 4 घंटे से बैठे हैं,
छोड़ नहीं रहे, कह रहे हैं यार जब तक तो लग रहा है कि तुमको रात में भी लॉन्ग ड्राइव पे ना ले जाए। ले जाए। तो भाई ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं यार तुम्हें छोड़ के। ये भाई जयपुर से आए हैं, जयपुर से मेरी खबर देखी है कि यार वास्तविक भाई जयपुर से आया हुआ, पूरी टीम लेकर आए हैं। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि इसको फिर से लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएंगे? हाँ जी, वही है, हम पेशे से एडवोकेट हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि किसी को इलीगल डिटेंशन करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो उनकी कानूनी कार्रवाई में पूरी मदद की जाए, जो भी हमसे बन पड़े अब यहाँ तो पे। अभी आप प्रैक्टिस में हैं? हाँ जी, मैं प्रैक्टिस में हूँ। तो ये जो पुलिस एफआईआर कर रही है बच्चों हाँ पे, जी। 10 एफआईआर किए गए हैं, इस पे आप लोग कैसे क्या सपोर्ट करेंगे? ये एफआईआर जैसे बच्चों पे हुई है, ये अभी तो एफआईआर हुई है, इसकी इंक्वायरी होगी पूरी, तब ये इलीगल पेश हो जाएगी, क्योंकि पुलिस वालों के जो बर्बरता भरी इतनी वीडियोस आई हैं, उससे ये सब। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।